दुनिया की नजरें आज एक बार फिर भारत की राजधानी दिल्ली पर टिक गई हैं। साल 2025 का दिसंबर, ये महीना वो पल आ चुका है जिससे पूरी वैश्विक राजनीति में तूफान उठ सकता है। वो नेता जिसकी हर चाल पश्चिम को बेचैन कर देती है, वो शख्स जिसकी अगली रणनीति अमेरिका से लेकर नेटो तक सबको हिला डालती है, टेंशन में डाल देती है, वो भारत आ चुके हैं और उनका नाम है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तैयारी ऐसी मानो एक नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति आज दिल्ली शहर में उतर आई हो। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश। आज का एपिसोड सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक ऐतिहासिक मोड़ का दस्तावेज है, क्योंकि इस बार पुतिन मोदी सरकार के सामने 3 ऐसी मांगे लेकर आएंगे जिनकी गूंज वॉशिंगटन, लंदन, बर्लिन से लेकर ब्रसेल्स तक सुनाई दे रही है। मांगे क्या है? अगर भारत मान ले तो भारत रूस संबंध एक नए युग में प्रवेश कर जाएंगे, और अगर न माने तो पश्चिम दुनिया भारत पर भारी दबाव बनाने वाली है। और आज के स्पेशल में हम आपको बताएंगे पुतिन ने मोदी सरकार से मांगी वो कौन सी 3 चीजें जिसने दुनिया हिला दिया है। क्यों अमेरिका और यूरोप बेचैन है? क्या भारत रूस के साथ नो लिमिट्स पार्टनरशिप में चला जाएगा? 100 अरब डॉलर की मेगा डील क्या हो सकती है? और पुतिन के उस इंटरव्यू का असली मतलब, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत से हमारा रिश्ता निजी है, व्यापारिक नहीं है। इसमें हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि क्या हो रहा है, बल्कि क्यों हो रहा, कैसे हो रहा और इसका दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है। दरअसल भारत आने से पहले पुतिन का एक इंटरव्यू सामने आया हमारे सहयोगी चैनल इंडिया टुडे और आज तक पर। यह इंटरव्यू दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत था और भारत के लिए भी एक बड़ा संकेत है, संदेश है। जब उनसे पूछा गया कि रूस भारत संबंधों को वो कैसे देखते हैं, तो पुतिन ने कहा कि भारत से हमारा रिश्ता व्यापार से ज्यादा निजी रिश्तों पर टिका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना हमेशा खास होता है। अब जरा आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। Continues to be the biggest defense buyer. Roughly 38% of the market from Russia is bought by India. My question to you, sir, is in view of the sanctions by the US or the tariffs they have laid on India, the arm twisting methods that are being adopted, and I name it's America. How do you plan to circumvent all this? Will you pull back or push harder? मैं समझता हूँ कि भारत से आज दुनिया का कोई भी देश वैसे बात नहीं कर सकता जैसे आज से 77 साल पहले किया करता था। भारत आज एक शक्तिशाली देश है और वो पहले की तरह ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है, और ये बात सभी को समझनी होगी। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत अब विदेशी दबाव में नहीं आने वाला। भारत के लोग गर्व कर सकते हैं कि उनका प्रधानमंत्री किसी के दबाव में काम नहीं करता, साथ ही वो किसी के साथ टकराव का रास्ता भी नहीं अपनाते। दरअसल हम किसी के साथ भी टकराव नहीं चाहते, केवल अपने वैध हितों की रक्षा चाहते हैं। हमारा 90% से ज़्यादा लेन देन हमारी राष्ट्रीय मुद्रा में होता है। हालांकि बिचौलियों को लेकर थोड़ी समस्या आती है, पर इसके लिए हम साझा व्यवस्था बना सकते हैं जहां रूस और भारत के बैंक बिना किसी रुकावट आपस में लेन देन कर सकें। हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। एक बार ये व्यवस्था अमल में आ जाए तो व्यापार को लेकर बाहरी दबाव से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। Когда это понимание, осознание придет в полном объеме, тогда и прекратится эта практика давления извне. दुनिया की कूटनीति में ऐसे बयान बहुत कम दिए जाते हैं, क्योंकि कूटनीति में निजी, दिल, विश्वास जैसे शब्द यूं ही नहीं निकलते हैं। अब यहां पर नया सवाल यह है कि पुतिन ने यह क्यों कहा,
क्योंकि पिछले 3 साल में भारत ने रूस को यूं ही नहीं छोड़ा जैसे यूरोप ने छोड़ा। न दबाव में आया, न झुकावट दिखाई। भारत ने एक संतुलन बनाया जहां रूस भी नाराज नहीं हुआ और अमेरिका से रिश्ते भी नहीं टूटे। और यह बयान असल में बताता है कि रूस भारत को सिर्फ ग्राहक नहीं मानता, भारत रूस के लिए रणनीतिक आधार है। मोदी पुतिन के बीच व्यक्तिगत विश्वास बहुत ज्यादा है, बहुत मजबूत है और पश्चिम के खिलाफ रूस का सबसे भरोसेमंद साझेदार भारत ही है। रूस के लिए आज भारत वही है जो कभी शीत युद्ध में सोवियत संघ के लिए था, एक भरोसेमंद, स्थिर और संतुलन शक्ति। पुतिन का बयान दरअसल भारत को एक संकेत था कि वो भरोसे के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने जो कहा वो दुनिया के लिए एक संदेश था कि रूस भारत को सिर्फ एक पार्टनर नहीं बल्कि एक भविष्य की धुरी मानता है और इसी धुरी को मजबूत करने के लिए वो भारत में 3 चीजें चाहते हैं। 3 ऐसी मांगे जिन्हें सुनकर पश्चिम देशों की धड़कनें बढ़ जाएगी। अब यहीं पर आता है ट्विस्ट, जहां से दुनिया की बेचैनी शुरू होती है। पुतिन की 3 सबसे बड़ी मांगों में पहली मांग है रूस भारत के बीच सीमाओं से परे साझेदारी यानी कि नो लिमिट्स पार्टनरशिप। अब सवाल यहां पर आप ये सोच रहे होंगे कि सीमाओं से परे का मतलब क्या है। यह सामान्य दोस्ती नहीं है दोस्तों, यह सामान्य रणनीतिक साझेदारी भी नहीं है। नो लिमिट्स पार्टनरशिप का मतलब होता है सीधा सीधा दोनों देश कभी एक दूसरे के खिलाफ कोई नीति नहीं बनाएंगे। इतना ही नहीं, हर इंटरनेशनल मुद्दे पर एक दूसरे का साथ देंगे। सैन्य, आर्थिक, तकनीकी सहयोग, बिना शर्त, संकट, युद्ध, आपदा में बिना किसी दबाव के मदद और सबसे बड़ा किसी तीसरे देश का दखल 0 हो जाना चाहिए। अब यह साझेदारी रूस ने सिर्फ एक देश के साथ आज तक बनाई है, चीन के साथ, और अब पुतिन चाहते हैं कि भारत उस नो लिमिट्स पार्टनरशिप का दूसरा स्तंभ बन जाए। रूस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ दिमित्री पेस्कोव ने साफ कहा कि रूस भारत के साथ सीमाओं से परे रिश्ते बनाने के लिए तैयार है। यह वही पहली मांग है जिसने पश्चिमी दुनिया की रातों की नींद उड़ा दी है। सही बात आप सुन रहे हैं। और अब यूरोप और अमेरिका परेशान हो चुके हैं क्योंकि यह सिर्फ एक दोस्ती नहीं है, यह एक जियोपॉलिटिकल रीड्राइंग है। पश्चिम का डर है कि भारत अगर रूस के साथ नो लिमिट्स पार्टनरशिप बना लिया तो भारत यूएस शेप वर्ल्ड ऑर्डर से बाहर चला जाएगा। भारत रूस चीन ब्लॉक का न्यूट्रल लेकिन शक्तिशाली स्तंभ बन सकता है और भारत रूस के लिए एशिया का बैलेंसिंग पावर बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात, रूस भारत अफ्रीका कनेक्ट बनकर अमेरिका यूरोप की सैन्य राजनीतिक पकड़ ढीली कर देंगे। लेकिन क्या भारत ऐसा करेगा? यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। भारत की विदेश नीति में एक सिद्धांत है, आपको भी पता होगा लेकिन फिर से बता देता हूं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि स्वतंत्र संतुलित विदेश नीति। यानी भारत किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनता है, भारत अपनी राह खुद बनाता है। इसलिए दुनिया भी कहती है कि भारत रूस के नो लिमिट्स प्रस्ताव को शायद नो भी नहीं कहेगा और यस भी नहीं कहेगा। भारत हमेशा की तरह बीच का रास्ता निकालेगा, जैसे कि स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन में यस कहेगा, मिलिट्री पार्टनरशिप में यस कहेगा, एनर्जी और टेक में भी यस कहेगा। हालांकि नो या यस की संभावना तो मोदी सरकार तय करेगी। पुतिन की पहली मांग भारत की विदेश नीति को सीधा चैलेंज करती है। भारत इसे सीधा अपनाएगा या नहीं, पर इसे संतुलित रूप से जरूर एक्सप्लोर करेगा। अब आते हैं पुतिन की दूसरी मांग पर, जो शायद सबसे संवेदनशील है क्योंकि इसमें भारत पर पश्चिम का डायरेक्ट दबाव शामिल है। दरअसल पुतिन चाहते हैं कि भारत और रूस के रिश्तों में किसी तीसरे देश का दखल न हो, यानी अमेरिका हटे, यूरोप चुप हो जाए और भारत रशिया संबंध भारत रशिया के बीच ही तय हो। यह है पुतिन की दूसरी विस्फोटक मांग, जिसके बाद वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक भूकंप सा आने लगा है। इस बयान का किसी को भी दखल देने का हक नहीं होगा, यानी पुतिन की दूसरी मांग पश्चिम के दिल में लगी सबसे गहरी चोट होगी। और यह मांग कूटनीति की दुनिया की भाषा में सीधी चुनौती भी है अमेरिका को, यूरोप को और उन ताकतों को भी जो भारत और रूस की नजदीकियों से हैरान है, परेशान है, बेचैन है। रूस का साफ कहना है कि भारत और रूस के संबंधों में किसी तीसरे देश का दबाव नहीं होना चाहिए, यानी साफ शब्दों में अमेरिका का दबाव नो, यूरोप की शर्तें नो, पश्चिम के प्रतिबंध नो और किसी भी देश का हस्तक्षेप बिल्कुल
0। ये एक तरह से भारत के लिए रूस का भरोसे का टेस्ट भी होगा। अब आपको याद दिला दूं, पिछले कई सालों में अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से भारत पर रूस से तेल और रक्षा व्यापार कम करने का दबाव डाला है। यहां तक कि ट्रंप ने तो कह दिया इंडिया मस्ट चूज बिटवीन रशिया एंड अमेरिका, यानी सीधा अल्टीमेटम ट्रंप का था और यही वो तीर था जो मॉस्को को चुभ गया। भारत किसी की बंधक विदेश नीति न चलाए, भारत रूस का रिश्ता भारत रूस ही तय करे, वॉशिंगटन या ब्रसेल्स की मंजूरी का मोहताज नहीं होना चाहिए भारत। अब सवाल यह है कि पुतिन क्यों चाहते हैं ये सब? दरअसल अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत रूस से हथियार ले, क्योंकि भारत हर साल रूस से मिसाइल, एयर डिफेंस, फ्रिगेट्स, न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन सब कुछ खरीदता है और भारत रूस से सस्ते दाम पर तेल भी लेता है और इससे रूस की अर्थव्यवस्था युद्ध के बाद भी संभली रही है और पश्चिम के प्रतिबंध फेल हो चुके हैं। भारत रूस की बढ़ती दोस्ती चीन को बैलेंस भी करती है और यही चीज अमेरिका को असहज कर देती है। वजह जान लीजिए, क्योंकि अमेरिका चाहता है भारत सिर्फ क्वाड पर ध्यान दे, अमेरिका भारत पर चॉइस का दबाव डालता है, या फिर हमारे साथ रहो या फिर रूस को छोड़ो। पुतिन इसे बदलना चाहते हैं। पुतिन की ये मांग इसलिए भी बड़ी है और इसकी भी वजह है क्योंकि ये भारत को सीधे सीधे पश्चिम के अल्टीमेटम से बाहर निकाल देगी। भारत एक संप्रभु देश है, भारत अपनी राह खुद चुनता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं और पुतिन यही कह रहे हैं कि भारत किसी के कहने पर रूस से दूरी न बनाए, क्योंकि भारत ने रूस को नहीं छोड़ा, यूरोप ने छोड़ दिया है, नेटो ने भी दबाव बनाया है, पर भारत खड़ा रहा है क्योंकि भारत अमेरिका और रूस दोनों को बैलेंस कर रहा है और ये दुनिया में बहुत कम देश कर पाते हैं। वजह है इसकी भी क्योंकि भारत वैश्विक सप्लाई चेन, रक्षा और तेल बाजार में अब किंग मेकर बन चुका है। और अब आते हैं पुतिन की तीसरी सबसे ठोस और सबसे भारी आर्थिक मांग पर। दरअसल ये वो मांग है जो अगली 5 साल में भारत रूस संबंधों को सबसे ऊपर ले जा सकती है। ये मांग 2030 तक $100 अरब का व्यापार। ऐसे में क्या भारत तैयार है? कौन कौन सी सुपर डील्स होने वाली है? रक्षा, तेल, न्यूक्लियर, टेक, क्या क्या बदल सकता है? ये मांग न सिर्फ भारत और रूस का भविष्य बदल देंगी बल्कि एशिया की अर्थव्यवस्थाओं का चेहरा भी पलट सकती हैं, बदल सकती हैं। 2030 तक रूस भारत व्यापार को $100 अरब तक ले जाए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक नया आर्थिक गठबंधन है। ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष, टेक, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेमीकंडक्टर सब इसमें शामिल हो जाए। आज भारत रूस का व्यापार लगभग 65 से $70 अरब के आसपास है, जैसा कि आंकड़े बताते हैं, और इसका 70% सिर्फ तेल है। लेकिन पुतिन चाहते हैं कि भारत सिर्फ कच्चा तेल लेने वाला ग्राहक न रहे बल्कि एक 360 डिग्री आर्थिक साझेदार बन जाए। $1000 अरब किस सेक्टर में लगेगा यह भी जानना बहुत जरूरी है। दरअसल रूस भारत को दुनिया का सबसे सस्ता तेल दे रहा है। एलएनजी पाइपलाइन प्रोजेक्ट चर्चा में आ चुका है, रिफाइनरी साझेदारी चर्चा में आ चुका है, यूरोप हट चुका है, भारत रूस का नंबर 1 ग्राहक बन चुका है। पुतिन चाहते हैं ऐसे में कि भारत रूस के लिए स्थायी ऊर्जा केंद्र बन जाए और दूसरा सबसे मेन पॉइंट डिफेंस, यानी हथियार, मिसाइल को प्रोडक्शन, S-400 की डिलीवरी, ब्रह्मोस 2 की चर्चा, Su-30 MKI अपग्रेडेशन और Ka-226 हेलीकॉप्टर और नई पनडुब्बी लीज। यानी कि रूस ये चाहता है कि भारत सिर्फ खरीदे नहीं, भारत बनाए भी और भारत बेचे भी, थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट मॉडल के तहत, और ये पश्चिम को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। तीसरा है न्यूक्लियर एनर्जी। रोसटॉम भारत में दुनिया की सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर टेक दे रहा है। पुतिन यहां पर यह चाहते हैं कि भारत के 3 नए न्यूक्लियर जोन रूस सहयोग से बन जाए। चौथा पॉइंट है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईरान रूट, यानी यह भारत की सबसे बड़ी जियो इकोनॉमिक जीत होगी। भारत, ईरान, रूस, यूरोप, चीन के BRI का विकल्प है। माल ढुलाई 40% सस्ती हो जाएगी। ऐसे में पुतिन चाहते हैं कि भारत इस प्रोजेक्ट को टर्बो मोड में आगे बढ़ाए और यह अमेरिका को सबसे ज्यादा छुपता है। खैर, हमने देखा कि पुतिन भारत से क्या चाहते हैं, सीमाओं से परे साझेदारी, कोई तीसरा देश दखल न दे और 2030 तक व्यापार को $100 अरब तक ले जाना। लेकिन असली सवाल तो यह है कि भारत क्या करेगा। दरअसल भारत पिछले 10 सालों से एक नियम पर चलता आया, मल्टी अलाइनमेंट, न कि
सिंगल अलाइनमेंट। भारत क्वाड में भी है, रूस का सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर भी है, यूरोप से व्यापार भी करता है, अमेरिका से टेक पार्टनरशिप भी है, यूएई सऊदी से एनर्जी हब भी है और अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट भी है। भारत किसी भी एक ब्लॉक में बंद होने को तैयार नहीं है। पुतिन का भारत दौरा सिर्फ एक राजनयिक यात्रा नहीं है, ये 21वीं सदी की नई विश्व व्यवस्था का जन्म क्षण है। ये क्षण, ये पल बताता है कि भारत अब सिर्फ एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक निर्णायक वैश्विक शक्ति बन चुका है। भारत न तो किसी के दबाव में आ सकता है, न तो अमेरिका के, न तो यूरोप के और न ही रूस के। भारत अपनी जगह, अपनी राह खुद तय करता है और आज दुनिया उस राह को अच्छे से देख रही है। ये दोस्ती भारत और रूस की है, सिर्फ व्यापार की नहीं है, शक्ति की, साझेदारी की। और जब दो संप्रभु, स्थिर और आत्मविश्वासी देश कंधे से कंधा मिलाते हैं तो दुनिया नए सिरे से बदलती है। हम फिर मिलेंगे कल, फिर से नई कहानी, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।